हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो। मैं राजा यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब परिवार SWR ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। उम्मीद है आप भी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। तो आपके कमेंट इतना आ रहा था कि सर प्लीज़ हमें इंग्लिश में भी कुछ करा दीजिए, इंग्लिश में भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, सब चैप्टर का करा दीजिए। तो आज से हम आपके लिए लेकर आए हैं, हम आपके लिए लेकर आएंगे रोज़ इंग्लिश का कह सकते हैं कि लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, सेंटर आइडिया, ये सभी क्वेश्चन आपको कराएंगे। ठीक है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, देखिए लेसन 1, जिसका नाम है चैप्टर फर्स्ट का नाम है द लास्ट लेसन। ये चैप्टर का नाम कह रहे होंगे सर ये तो पहला चैप्टर है, परंतु इसका नाम तो लास्ट लेसन है, ये क्यों। तो बच्चों हम आपको बता दें, इसका नाम लास्ट लेसन इसलिए पड़ा क्योंकि फ्रांस में एक अल्सास और लॉरेंस नामक शहर था। उस पे वहाँ के मतलब कह सकते हैं कि आर्मी का क्या हो गया था, कब्जा हो गया था। ठीक है। तो बच्चों अगर वहाँ पर जब ये चैप्टर जो द लास्ट लेसन है, तो वहाँ पर जब चल रहा था तो यहाँ पर एम हेमल जी थे, वहाँ के टीचर थे। ठीक है। तो टीचर थे तो वहाँ पर वो पढ़ाते थे, परंतु वो अपने पढ़ाई के प्रति ईमानदारी ज़्यादा नहीं किए। उन्होंने अपने पढ़ाई को, अपने कह सकते पैशन को जिम्मेदार ठहराया और अपने स्टूडेंट को भी बोला कि उनके फैमिली मेम्बर भी जिम्मेदार हैं। ठीक। तो ज़्यादा समय व्यतीत करते हुए आइए शुरू करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि हमारा चैप्टर फर्स्ट है और यह बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 नंबर का आता है। ठीक है। 4 नंबर 5 नंबर यानी कुल मिलाकर ये 8 नंबर का पेपर आता है, 8 मार्क्स का आता है बच्चों। ठीक है। जो कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो आइए आज हम समय न व्यतीत करते हुए सब कुछ का निपटारा कर लेते हैं, सब कुछ आपको हम समझा देते हैं जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में है। ठीक है। आइए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड क्या था। हाउ वाज इट इम्पॉर्टेंट। वह इम्पॉर्टेंट क्यों था। तो यह इम्पॉर्टेंट क्यों था, कौन, बुलेटिन बोर्ड क्या था और यह इम्पॉर्टेंट क्यों था। तो आइए देखते हैं आंसर प्यारे बच्चों। तो क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द लेसन। आप पहले इस प्रकार लिख लीजिएगा जिस प्रकार हम लिखे हैं। इसका नाम क्यों कि लेसन के अनुसार यानी द लास्ट लेसन के अनुसार अगर आप बना के इस प्रकार लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको बहुत अच्छा नंबर देगा। ठीक है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द लेसन के अनुसार द बुलेटिन बोर्ड वाज द नोटिस बोर्ड। तो जो बुलेटिन बोर्ड था वो क्या था मेन रूप से, तो वो नोटिस बोर्ड था। बुलेटिन बोर्ड वाज द नोटिस बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड एक नोटिस बोर्ड था। विच वाज प्लेस्ड इन द टाउन हॉल। जो कि टाउन हॉल में प्लेस्ड मतलब लगा हुआ था। ठीक है। तो कहाँ लगा हुआ था, तो वह टाउन हॉल में, टाउन हॉल नामक देखिए जो जगह थी वहाँ पर वो लगा हुआ था। इट वॉज इम्पॉर्टेंट। यह इम्पॉर्टेंट था क्यों, बिकॉज क्योंकि ऑल द न्यूज़ विच वाज रिलेटेड टू द स्कूल और कंट्री। क्योंकि इसलिए इम्पॉर्टेंट था क्योंकि विच मतलब इसलिए कि विच मतलब क्योंकि देखिए रिलेटेड टू स्कूल और कंट्री प्रोड्यूस फ्रॉम हियर। तो जो कंट्री यानी देश की न्यूज़ होती थी और स्कूल की सारी न्यूज़ होती थी, कह सकते हैं उस नोटिस बोर्ड पर, उस बुलेटिन बोर्ड पर चस्पा कर दी जाती थी, यानी लगा दी जाती थी कि हमारे न्यूज़ में, हमारे स्कूल में क्या हुआ है या हमारे शहर या कह सकते हैं कंट्री यानी देश में क्या हो रहा है या हुआ है, उस बुलेटिन बोर्ड में देखने को मिल जाता था। तो ये हुआ प्यारे बच्चों हमारा देखिए ये हुआ हमारा कह सकते हैं शॉर्ट आंसर का पहला क्वेश्चन, जो कि 4 नंबर का आता है। इसी प्रकार 2 क्वेश्चन आते हैं जो कि 8 नंबर के हो जाते हैं। ठीक है। अब आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। आइए देखते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है देखिए, व्हाट डिड एम हेमल से। एम हेमल ने क्या कहा, व्हेन फ्रेंच रीच टू द स्कूल। जब फ्रेंच स्कूल आया। ठीक है। तो जब फ्रेंच स्कूल आया तो एम हेमल ने क्या कहा, आइए देखते हैं।
तो कह रहा है आंसर में एम हैमल सेड टू लिटिल फ्रेंच, एम हैमल ने लिटिल फ्रेंच को कहा टू गो टू योर सीट, टू गो टू हिज सीट, जाओ अपनी सीट पर, और हिज प्लेस, जाओ अपनी सीट पर और अपनी जगह पर, क्विकली एंड सिट क्विकली एंड दे वी आर बिगिनिंग विदाउट हिम, जाओ अपनी जगह पर बैठ जाओ बिना कोई शोर किए हुए, बिना कोई तमाशा किए हुए, या कह सकते हैं बिना कोई गलती किए हुए, विदाउट हिम, ठीक है। व्हेन फ्रेंच रीच टू द स्कूल, जब स्कूल फ्रेंच जो लड़का था वो स्कूल आया, तो जब फ्रेंच लड़का स्कूल आया तो एम हैमल जी ने उनसे कहा कि जाओ अपने सीट पर बैठ जाओ विदाउट शोर करे हुए, बिना कह सकते हैं मस्ती किए, बिना लड़ाई झगड़ा, मतलब बच्चे जाते रहते हैं तो बीच में किसी को छू देते हैं, तो बिना कुछ भी किए एक्टिविटी किए जाओ अपनी सीट पर बैठ जाओ। ये कब हुआ? जब फ्रेंच स्कूल में पहुंचा। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों। देखिए ये तीसरा क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है? व्हाट डिड एम हैमल स्पीक फर्स्ट, एम हैमल ने पहले क्या बोला इन द क्लास दैट दे अबाउट द लास्ट लेसन, एम हैमल ने पहले क्या बोला किसके बारे में, कि यह क्लास लास्ट मतलब यह क्लास आखिरी रहेगी, इसके बारे में उन्होंने और क्लास में क्या क्या बात बताई। आइए देखते हैं। एम हैमल एड्रेस फर्स्ट इन द क्लास, एम हैमल ने अपने क्लास के बारे में बताते हुए दैट इट वाज देयर लास्ट लेसन, और अपने चैप्टर के बारे में बताते हुए बोला कि यह जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं ये चैप्टर आप सभी के लिए लास्ट लेसन होगा, अर्थात कोई भी चैप्टर चल रहा था तो वह चैप्टर आप वो सब पढ़ा रहे थे, कौन? एम हैमल सर पढ़ा रहे थे। तो उन्होंने क्या कहा कि यह चैप्टर क्या होगा? लास्ट होगा, क्योंकि ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, यह फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन होगा, एंड दे डिड नॉट नो हाउ टू राइट एंड रीड, और इसे कल से नहीं ना पढ़ा जाएगा और ना ही बोला जाएगा, ठीक है। कह सकते हैं ना लिखा जाएगा और ना ही पढ़ा जाएगा, क्या? फ्रेंच लैंग्वेज। तो एम हैमल ने कहा कि एम हैमल ने पहले उस चैप्टर के बारे में बताते हुए कहा कि यह फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन होगा, आज से ना इसे पढ़ा जाएगा और ना ही इसे लिखा जाएगा। उम्मीद है प्यारे बच्चों ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट डिड फ्रेंच थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, जब देखिए कह रहा है कि व्हाट डिड फ्रेंच थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट लास्ट लेसन, जब फ्रेंच ने सुना कि यह फ्रेंच भाषा का लास्ट लेसन होगा तो उस पर क्या प्रभाव पड़ा, आइए इसको देखते हैं। तो क्या कह रहा है? फ्रेंच थॉक आफ्टर हियरिंग अबाउट लास्ट लेसन, फ्रेंच बोला कि क्या? थॉक मतलब सोचा, आफ्टर हियरिंग अबाउट लास्ट लेसन, जब सुना कि ये जो चैप्टर चल रहा है ये लास्ट लेसन होगा, दैट ही वॉज सॉरी, उसने गलती मानी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन, उसने गलती मानी कि वह अभी अच्छे से इस लेसन को पढ़ा भी नहीं था, फ्रेंच भाषा सीखा भी नहीं था, कि वह फ्रेंच भाषा का लास्ट लेसन हो गया। तो उसने अपने ऊपर बहुत सारी कमियां निकाली, बहुत सारी गलतियां भी मांगी, क्योंकि वह भी इस भाषा को ढंग से लर्न भी नहीं किया था, यानी पढ़ा भी नहीं था, किसको? इस लेसन को, ठीक है। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। और हाँ आपको बता दें ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा खासा नंबर दिला कर जाएगा। हाँ ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार हम आपको और भी क्वेश्चन कराएंगे। तो आइए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है डिड फ्रेंच रिसाइट द पार्टिसिपल हाउ, मतलब कह सकते हैं कि जो फ्रेंच था उन्होंने जो पार्टिसिपल के बारे में क्या कहा, आइए देखते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या कहा उन्होंने पार्टिसिपल के बारे में, कौन? फ्रेंच ने। फ्रेंच ट्राई टू रिसाइट द पार्टिसिपल बट, फ्रेंच जैसे ही शुरू किया था उसे मतलब पार्टिसिपल को बताना, लेकिन बट ही कुड नॉट, वह नहीं सुना सका, क्या? व्हेन ही स्टार्ट टू रिसाइट, वह मतलब कह सकते हैं कि जैसे ही पार्टिसिपल सुनाने ही वाला था, ही मिस्ड द फर्स्ट वर्ड, वह पहले ही अक्षर में फंस गया, इसी कारण वह मतलब पार्टिसिपल नहीं सुना सका, उसे इसके लिए बहुत ही खेद था। तो प्यारे बच्चों ये हुआ आंसर नंबर 5। तो आज का
5 महत्वपूर्ण शॉर्ट आंसर आप इतने ही। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं किसी और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।